हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आपका ऋषभ सर, आज स्कूल इंडिया से। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। तो जैसा कि अभी हम लोग स्टडी कर रहे थे और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कुछ दिन पहले कि एक पार्ट ऑफ टेंस आने जा रहा है। अभी तक हम लोग टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे थे, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे। आज मैं पास्ट टेंस को लेकर आया हूँ। पास्ट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ये बता दूं कि पास्ट टेंस होता क्या है। तो पास्ट टेंस वो होता है जिसमें हम बीते हुए समय के बारे में चर्चा करते हैं। बीते हुए समय के बारे में जो चीजें होती हैं, बीते हुए समय की जो भी बातें होती हैं, वो पास्ट टेंस के अंदर करी जाती हैं। किसी भी प्रकार का कोई सेंटेंस अगर वो बीते हुए समय से रिलेटेड बन रहा है तो वो पास्ट टेंस में काउंट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। पास्ट टेंस के अंदर हमारे चार पार्ट होते हैं, जैसा कि हम सबने पढ़ा है। प्रेजेंट में भी चार होते हैं, पास्ट में भी चार होते हैं, फ्यूचर में भी चार होते हैं। बहुत ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करूंगा पास्ट टेंस से कि हमारा जो पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस में हमारे चार पार्ट होते हैं। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। होपफुली ये चारों पार्ट आप लोगों को पता होंगे। पहला है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो आज हम इसमें जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे पास्ट इंडेफिनिट पर। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पता भी होगा, जिनको नहीं पता है उन्हें आज क्लियर हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रखता हूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी हिंदी में पहचान होती है था, थी, थे। जैसे हमारा प्रेजेंट में होता था ता है, ती है, ते है, वैसे ही पास्ट में होता है ता, था, थी, ते थे। इस पहचान को हमें ध्यान रखना है। जिस भी हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, थी, ते थे जैसे शब्द आएंगे वो किस सेंटेंस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगा। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, सबसे पहला वे ऑफ सेंटेंस मेकिंग पढ़ेंगे, वो होगा अफर्मेटिव। कौन सा होगा? अफर्मेटिव। ठीक है, किसको किसको पता है कमेंट में बताइए अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। किसी को पता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अफर्मेटिव ही सिंपल इंडेफिनिट होते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल हम कहते हैं ना सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? सबसे पहले हमारे सेंटेंस में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन फुल स्टॉप। हमारा जो सिंपल सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट का, उसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, देन फुल स्टॉप। कोई भी वाक्य ले लेते हैं, जैसे किसी भी सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं, राम खाना खाता था। सिंपली हम ले लेते हैं राम खाना खाता था, राम खाना खाता था। इसको कन्वर्ट करने के लिए जैसा कि मैं पीछे आपको बताता आया हूं कि हिंदी में हमारा सेंटेंस कुछ भी लिखा हो, हिंदी में हमारा सेंटेंस कहीं पर भी लिखा हो, आपको सिर्फ क्या करना है? आपको अकॉर्डिंग टू दिस इंग्लिश स्ट्रक्चर अपने हिंदी के पॉइंट्स को उठा के पुट कर देना है। सबसे पहले क्या पूछा गया है? सब्जेक्ट।
अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है, राम। अब इसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म खाता, मतलब इनहेल, जो वो खाता है। ठीक है, तो खाता मतलब ईट, और ईट की सेकेंड फॉर्म होती है एट। राम एट, क्या खाता है? खाना। तो राम एट फूड, और ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, कुछ भी नहीं था सेंटेंस में, बहुत सिंपल था। सब्जेक्ट रख दिया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी, ईट की जगह पर एट, और ऑब्जेक्ट में खाना था तो फूड लिख दिया, राम एट फूड, और ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया। दूसरा सेंटेंस कोई भी ले लेते हैं, जैसे माँ खाना बनाती थी, माँ खाना बनाती थी। ठीक है, माँ खाना बनाती थी। सेम इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, देन वर्ब की सेकेंड फॉर्म रखनी है, देन ऑब्जेक्ट रख देना है। ठीक है, सब्जेक्ट है मदर, बनाती आपका क्रिया है, वर्ब रखनी है। तो कुक की सेकेंड फॉर्म कुक, मदर कुक्ड क्या? दी फूड, मदर कुक्ड दी फूड। ठीक है, पहले वाले सेंटेंस में क्या था? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, कुछ भी टफ नहीं है अगर आप स्ट्रक्चर से समझ रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंग्लिश के सेंटेंस में क्या करना है, हिंदी के सेंटेंस को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पुट अप कर देना है। यू कांट डू एनीथिंग एल्स। The main thing is you have to just arrange the sentence into English structure according to English structure. Whatever the sentence of Hindi is, it doesn't matter that where khana is, where khata is. You have to put it according to the subject and verb की second form then object. This sequence is the correct sequence of past indefinite tense in simple structure. Okay? इसको आप नोट कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप कमेंट में भी सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर आप मुझे चैनल पे डायरेक्ट डीएम करके सेंटेंसेस वहां पर मुझे मैसेज में पूछ सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आपको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं कभी भी नहीं कहता, बट हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आई है तो। थैंक यू सो मच।